सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम यहाँ पे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट है, भौतिक भूगोल है, उसकी यूनिट फर्स्ट बात कर रहे हैं। इसमें हम अपरदन से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने आपको अपरदन चक्कर पर डेविस का जो भौगोलिक चक्कर है उसका सविस्तार वर्णन कर दिया। अब आगे लेते हैं अपरदन चक्कर पर डब्ल्यू एम डेविस। अगला प्रश्न बन के आता है अपरदन चक्कर पर डब्ल्यू एम डेविस व वाल्टर पेन के विचारों की तुलना कीजिए। यानी दोनों जो वैज्ञानिक है उन दोनों पे तुलना आती है, डेविस और पेन ने। यानी अपरदन का सिद्धांत है, अपरदन के बारे में दोनों के विचार अलग अलग है। तो पेन के अलग है, डेविस के अलग है। तो देखो आंसर की बात करें हैं दोनों में अलग अलग है। तो फर्स्ट है, पहला है डेविस के अनुसार और इधर है पेन के अनुसार। नंबर फर्स्ट है डेविस के अनुसार पहले उत्थान समाप्त हो जाता है। यानी इनके अनुसार क्या होता है, पहले डेविस के अनुसार पहले उत्थान समाप्त हो जाता है, फिर अपरदन शुरू होता है और बाद में अपरदन शुरू होता है। ये किसने कहा है, ये डेविस ने कहा है। पेन के अनुसार दोनों साथ साथ चलते हैं। पेन के अनुसार दोनों साथ साथ चलते हैं। अपरदन और उत्थान दोनों साथ साथ चलते हैं। पेन ने बताया है कि दोनों साथ साथ चलते हैं। उत्थान कुछ समय बाद रुक जाता है, रुक जाता है और अपरदन और केवल अपरदन चलता है। सेकंड बात ये कही है इन्होंने, स्थलखंड में उत्थान की दर बहुत तीव्र होती है। स्थलखंड में उत्थान की दर तीव्र होती है। यहां पे इन्होंने बताया है, बैंक ने क्या कहा है कि उत्थान की दर समान नहीं होती है। यानी अपरदन है उसकी जो दर है वो कभी भी तीव्र हो सकती है या कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, ये बिल्कुल समान नहीं हो सकती। ये बैंक ने कहा है। तीसरा देखो, डेविस के अनुसार उत्थान की अवधि बहुत कम होती है। उत्थान की अवधि बहुत कम होती है। यानी डेविस ने कहा है उत्थान की अवधि क्या होती है, बहुत ही कम होती है। लेकिन पेन के अनुसार उत्थान का समय लंबा होता है। पेन के अनुसार उत्थान का समय लंबा होता है, यानी बहुत लंबे समय तक होता है। यह अवधि कम भी हो सकती है या मध्यम प्रकार की हो। यह अवधि कम या मध्यम प्रकार की भी हो सकती है। ये किसने कहा है, ये बैंक ने कहा है।
अब बात करते हैं अगला दिन। डेविस के अनुसार चक्कर का प्रारंभ संरचना की दृष्टि से भिन्न भागों पर होता है। चक्कर का प्रारंभ संरचना की दृष्टि से भिन्न भागों पर होता है। लेकिन बैंक ने कहा चक्कर का प्रारंभ समान संरचना वाले फैले हुए गुंबद, ये चक्कर का प्रारंभ समान संरचना वाले गुंबदनुमा जो संरचना पाई जाती है प्राइम मार्ग से होता है। इसके बाद है पांचवी जो संरचना दी है डेविस के अनुसार चक्कर 3 अवस्थाओं में होता है। चक्कर 3 अवस्थाओं में, 3 अवस्था इन्होंने कौन कौन सी बताई थी? पहली तरुणावस्था, सेकंड कौन सी बताई इन्होंने? सेकंड प्रौढ़ावस्था, और थर्ड कौन सी बताई इन्होंने? जीर्णावस्था। में पूर्ण होता है। इन्होंने ये बताया कि चक्कर डेविस ने 3 अवस्थाओं में पूर्ण। अब पेंक ने देखो क्या बताया, पेंक अपवर्तन में कोई अवस्था नहीं बताई। पहले तो इन्होंने कोई अवस्था नहीं बताई, लेकिन इन्होंने पेंक ने स्थलगत उत्थान की आपस्थित इंडे, गल्फस्थित इंडे और आपस्थित इंडे 3 अवस्थाएं मानी। फिर बाद में इन्होंने क्या कहा? स्थलखंड के उत्थान की 3 अवस्थाएं बताई। यानी मैंने स्थलखंड के उत्थान की 3 अवस्था बताई। पहले फर्स्ट है आप स्थित इंडे, दूसरी है गल्फ फार्मिंग, तीसरी है आप जिंदे। 3 अवस्थाएं मानी। अगला मैं इसको आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं, या लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं। देखिए यहां पे अगला छठा नंबर 6 डेविस ने अंतर बताया। डेविस के अनुसार दृश्य भूमि संरचना पर क्रम और अवस्था को। डेविस के अनुसार दृश्य भूमि संरचना पर क्रम और अवस्थाओं का प्रतिबल है। ये किसने कहा है कि दृश्य भूमि संरचना परक्रम और अवस्थाओं का प्रतिबल है? ये डेविस महोदय कहते हैं। पेंक महोदय क्या कहते हैं? पेंक के अनुसार दृश्य भूमि उत्थान की दर तथा छठा नंबर 6 दृश्य भूमि ये दृश्य भूमि क्या है? उत्थान की दर।
उत्थान की दर किससे संबंधित होती है? तथा निम्नकरण की दर के संबंध से परिवर्तित होती है, यानी चेंजेस होती है, संबंध का परिणाम है। ये कहता है पेंच। अगला देखो, सातवां अंतर है, डेविस ने अपने चक्कर के ढाल को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। डेविस ने अपने चक्कर में ढाल को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। यानी डेविस ने अपने चक्कर में ढाल जो हुआ था, जो गाड़ियों का ढाल था, तीव्र ढाल था, मंद ढाल था, उसको कोई महत्व नहीं दिया। बैंक ने देखो ढालों के विकास को विशेष महत्व प्रदान किया। बैंक ने ढालों के विकास को विशेष महत्व दिया। अगला आठवां है, प्लेन के अनुसार देखो, डेविस के चक्कर की तीन अवस्थाएं पाई जाती है। इनमें प्रथम व द्वितीय अवस्था में उच्चावच बढ़ता है। जो तीन अवस्था है, तो प्रथम व द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में उच्चावच बढ़ता है और किसी भी अवस्था में उच्चावच स्थिर नहीं रहता है। किसी भी अवस्था में उच्चावच स्थिर नहीं रहता है। इसके बाद में इन्होंने कहा है, इसी पर पेंट के जो विचार थे, पेंट के चक्कर में पांच अवस्थाएं पाई जाती है। प्रथम अवस्था उच्चावच बढ़ता है। प्रथम अवस्था में उच्चावच बढ़ता है तथा बाद में कम हो जाता है। अगली अवस्थाओं में कम हो जाता है, अंत में वह घट जाता है। ये डेविस ने कहा। अगला नंबर पॉइंट है, डेविस ने चक्कर को अंतिम अवस्था में अवशिष्ट पहाड़ियां को, जो अवशिष्ट पहाड़ियां थी, अवशिष्ट पहाड़ियां थी, उनको इन्होंने अवशिष्ट पहाड़ियों को इन्होंने मोनाडनोम नाम दिया तथा इन्होंने पेंच की जो अंतिम अवस्था में नुकीली शंकुआकार पहाड़ियां थी, शंकुआकार पहाड़ियां, उन पहाड़ियों को इन्होंने इंसेलबर्ग नाम दिया। इंसेलबर्ग नाम दिया। इसके बाद 10वां है, डेविस ने, लिख जाए नंबर 10 है, वो है डेविस ने चक्कर की अंतिम अवस्था को
पेनिप्लेन, पेनिप्लेन या जिसको बोलते हैं समप्राय मैदान, पेनिप्लेन मैदान की संज्ञा थी। इन्होंने क्या नाम दिया? पेंक ने चक्कर की अंतिम अवस्था को इंट्राफ्ट की संज्ञा थी। इन्होंने क्या दिया? इंट्राफ्ट की संज्ञा दी, यानी जो चक्कर की जो अंतिम अवस्था थी वो इंट्राफ्ट। अब देखो अगला मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा। अगला 10 हो गया था, 11वां अंतर है डेविस ने अवस्था संकल्पना पर, डेविस ने अवस्था संकल्पना का प्रयोग किया। पेंक ने अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया, इसके नाम पर इवंटे विल्यम, इन्होंने इसके स्थान पर क्या किया? इंटवी व लुंग, इंटवी व लुंग नामावली का प्रयोग किया। ग्यारहवां था, अब है 12वां। देखो डेविस ने उत्थान पूर्ण स्थल खंडों को भूखंड माना। डेविस ने उत्थान पूर्व स्थल खंडों को भूखंड माना, यानी डेविस ने उत्थान से जो पूर्व स्थल खंड थे इनको क्या माना? भूखंड की संज्ञा दी, जबकि उत्थान से पूर्व जो स्थल खंड थे उन्हें प्राय मार्ग माना। इन्होंने क्या कहा? तो पूर्व प्राय मार्ग नाम दिया या कहा। इसी आधार पर डेविस ने तथा पेंक ने अपने अपने जो मत थे, अपने अपने अंतर थे भौगोलिक सिद्धांत के, इसके आधार पर अलग अलग नाम दिया। और डेविस और पेंक के दोनों के अलग अलग बिल्कुल से इस सिद्धांत की व्याख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। वहां तक के लिए धन्यवाद।